अरुचि ना करना। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है ये, इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। मेरे पापों की सजा तो मुझे मिल गई बेटा। मेरे वंश का नाश हो गया और ना ही अब आगे बढ़ सकता है। लेकिन तेरी पत्नी की ऐसी क्या गलती थी बेटा, जिसको तेरे जाने के बाद जिंदा जलाया जाएगा, जिंदा सती किया जाएगा? बेटा बता, मुझे बता। ये बात 1920 की है। एक किसान था जिसकी 2 पत्नियां थी। किसान को पहली पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम रमेश रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद किसान की पत्नी का देहांत हो गया, इसीलिए किसान ने दूसरी शादी की और उसे दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र की ओर प्राप्ति हुई तथा उसका नाम राम रखा गया। कुछ समय तक फिर से सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक किसान की दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब परिवार में केवल 3 लोग बचे थे, किसान, रमेश और राम। रमेश के युवा होने की वजह से किसान ने रमेश का विवाह करवा दिया ताकि उसे घर की लक्ष्मी, रमेश को पत्नी और राम को मां का प्यार मिल सके। थोड़े समय तक सब कुछ ठीक चला। किसान और उसका बड़ा बेटा रमेश रोज सुबह खेती करने जाते और घर समय से लौटते। लेकिन अचानक एक दिन किसान बीमार हो गया और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि बात उसकी जान पर बनाई थी। वो जानता था कि ये उसका आखिरी समय चल रहा है, इसीलिए उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है। ये घर जो है 500 गज में बना है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों इन सब को आपस में बराबर बांट लेना और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का दोष न रखना। इतना कहते ही किसान ने प्राण त्याग दिया। किसान के जाने के बाद थोड़े समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक किसान का छोटा बेटा बीमार हो गया। रमेश अपने छोटे भाई के बीमार होने के कारण उसके इलाज के लिए यहां वहां घूमा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी की कहानी आप देखिए। अरे रमेश, क्या हुआ? बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताऊं यार, दरअसल मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है। रात को ठीक सोया था, लेकिन सुबह उठा तो लकवे की हालत में पाया और बुखार भी था। अरे गांव के 3-4 वैद्यों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तूने वेदपाल वैद्य के पास दिखाया? वेदपाल? ये कौन सा वैद्य है? हमारे इलाके में इससे बेहतर वैद्य कोई नहीं है। अच्छा। मगर एक समस्या है, उसके इलाज की रकम थोड़ी सी ज्यादा है। यार इलाज की रकम की तो कोई बात नहीं, तुम मुझे इसके पास ले जाओ। आ, तुझे मैं ले चलता हूँ। जो दवाई मैंने बताई है वो लेते रहना। नमस्कार वैद्य जी, नमस्कार। आओ बेटा आओ, बैठो। क्या हुआ, बताओ क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है वैद्य। दरअसल मैं अपने छोटे भाई के लिए आया हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरे मित्र ने बताया कि आपसे अच्छा वैद्य हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। उसे साथ नहीं ला सकता था, इसलिए आपको साथ ले जाने आया हूँ। ठीक है, मैं अपना सामान ले आता हूँ, फिर हम चलते हैं। जी वैद्य जी। चलिए। जी चलिए वैद्य जी। यहाँ वैद्य जी। क्या हुआ था इसे? पता नहीं वैद्य जी, रात को ठीक सोया था, लेकिन सुबह उठा तो लकवे की हालत में पाया और तेज बुखार भी था। हालत बहुत खराब है, बचना मुश्किल है। एक औषधि आती है जो मुझे बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो देर किस बात की है वैद्य जी, आप दवा मंगवाइए। समस्या ये है कि वो औषधि बहुत महंगी है। कितना खर्च आएगा वैद्य जी? एक पुड़िया 500 रुपए की आएगी और 5 दिन देनी पड़ेगी। जी वैद्य जी। वो शायद काम कर जाए। शायद? अरे वैद्य जी, ये तो बहुत ज्यादा रकम है। हमें अपनी आधी संपत्ति बेचनी पड़ जाएगी इतनी ज्यादा रकम जमा करने के लिए, और आप शायद कह रहे हैं।
देखो बेटा, इस बीमारी में मरीज का बचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं भगवान तो हूँ नहीं। अजी सुनते हो? कितने रुपए बताए वैद जी ने? 500 रुपए की एक पुड़िया बताई है। कह रहे थे 5 दिन तक देनी होगी। हे भगवान, इतने महंगे! 5 दिन के बहुत सारे रुपए हो जाएंगे। हमारी सारी संपत्ति चली जाएगी। बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? 10-20 रुपए की बात तो है नहीं, सारी संपत्ति का सवाल है। कौन सा तुम्हारा सगा भाई है? सोतेला ही तो है। अरे जाने दो ना, वैद जी से बात करके इसका सारा मामला रफा दफा करवा दो। इसके जाने के बाद सारी संपत्ति हमारी। सोचो जरा, सिर्फ हमारी। ठीक कहती हो तुम। अरे हम क्यों सरदर्दी लें, और वैसे भी सोतेला है। मैं भी वैद जी से जाकर बात करता हूँ। वैद जी, बात करनी थी आपसे। वैद जी, आप कह रहे थे ना इसके इलाज में काफ़ी रुपए खर्च होंगे और बचना भी मुश्किल है। हाँ, मैं तो बस कोशिश ही कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था, अगर बचेगा नहीं तो पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। क्यों ना आप इस काम को यहीं रफा दफा कर दो। और अगर आप इस काम को करेंगे तो लोगों को शक भी नहीं होगा। कहेंगे बीमार था इसलिए मर गया। पागल हो गए हो क्या, जो अपने भाई को मारने की बात कर रहे हो? अरे आराम से वैद जी, आराम से। वही आप तो खामा भड़क रहे हैं। हम आपको मुफ्त में काम करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। आपकी भी सेवा की जाएगी। मतलब? मैं कल रात को आता हूँ दवा लेकर। जी वैद जी। चिंता की कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा। बड़े आराम से भगवान के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। रमेश, क्या हुआ भाई? भाई रमेश, क्या हुआ भाई? सुन, क्या हुआ? तुझे बैठा हुआ है। सच बता भाई। बधाई हो, बेटा हुआ। पिताजी, मैं भी चलाऊंगा। आजा बेटा। ये हाथ यहाँ रख। हाँ, इसको उठा। ये समय कितना जल्दी बीत जाता है। कल ही की बात लगती है। ठीक कह रहे हो जी। राजवीर इतना बड़ा हो गया और कल उसकी बहू भी आ जाएगी।
पिताजी, पिताजी, माताजी, पिताजी। बेटा, 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 बेटा। क्या हुआ था इसको? पता नहीं वैद्य जी, खेती करके लौटे थे, मैंने इनके हाथ धुलवाए, अचानक ही जमीन पर गिर पड़े। इसकी हालत बहुत खराब है, बचना मुश्किल है। लकवे की शिकायत लगती है। ऐसी बीमारी में मरीज का बचना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी भगवान भरोसे। तो वैद्य जी देर किस बात की है? आप दवाई मंगवाइए। लेकिन एक समस्या है, इसके इलाज में काफ़ी रुपया खर्च हो जाएगा। 500 रुपये की एक पुड़िया बनेगी जो बाहर से मंगानी होगी। 5 दिन दवाई चलेगी, शायद बच जाए। वैद्य जी आप रुपए की चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मुझे चाहे अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़ जाए वैद्य जी, मैं आपको सारी रकम ला के दूंगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए वैद्य जी, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वैद्य जी, आओ बेटा रमेश, आओ आओ। कैसे आना हुआ? वैद्य जी आप कह रहे थे ना मेरे बच्चे के इलाज में काफ़ी रुपए खर्च होंगे, तो ये ज़मीन के कागजात हैं वैद्य जी, मेरे बच्चे को बचा लो वैद्य जी, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं दवा का इंतजाम करता हूँ बेटा। चलता हूँ वैद्य जी। मुझे तुझे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं सब करूँगा, चाहे मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों ना बेचनी पड़ जाए। बेटा तू चिंता मत कर। भाई सुन। बेटा मैं तेरा पिता हूँ। नहीं भाई, तू मेरा भाई है। नहीं बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, मुझे पहचान। नहीं भाई, तू मेरा भाई है। तू मेरा वही सौतेला भाई है जिसने मुझे वैद्य से दवा दिलाकर मरवा दिया था। हमारे पिताजी ने संपत्ति को आधा बांटने के लिए कहा था, लेकिन तूने संपत्ति के लालच में आकर वैद्य से मुझे मरवा दिया। आज मैं तेरे बेटे के रूप में आया हूँ। मेरे इलाज में मेरे हिस्से की संपत्ति तू कर चुका है। अब बस लकड़ी और कफन का खर्च बाकी है, उसके बाद तेरा मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था अगर बचेगा नहीं तो पैसे लगाने का क्या फ़ायदा, क्यों ना आप इस काम को यहीं रफा दफा कर दो। और अगर आप इस काम को करेंगे तो लोगों को शक भी नहीं होगा, कहेंगे बीमार था इसलिए मर गया। मेरे पापों की सजा तो मुझे मिल गई बेटा, मेरे वंश का नाश हो गया और ना ही अब आगे बढ़ सकता है। लेकिन तेरी पत्नी की ऐसी क्या गलती थी बेटा जिसको तेरे जाने के बाद जिंदा जलाया जाएगा, जिंदा सती किया जाएगा? बेटा बता मुझे, बता। वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे मारने की दवा दी थी? वो वैद्य तो तेरे जाने के 2 साल बाद ही मर गया था। वो वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में आया है। अब इसे मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा, क्योंकि भगवान ने इसे लोगों की सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन इसने पैसों के लालच में आकर क्या किया।
आदि सनातन परमात्मा कबीर साहिब जी ने बताया है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, परंत समय सब बारह बाटा। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का पुत्र या पिता नहीं है। इस दुनिया में हर जीव किसी ना किसी से कुछ लेने या किसी का कुछ चुकाने आया है, और अंत में जब ये लेन देन पूरा हो जाता है, या यूं कहें कि ये कर्मों का खेल खत्म हो जाता है, तब ये जीव यहाँ से चला जाता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इस प्रकृति का संविधान है। किसी का बुरा कर कर आप अपनी झोली कभी नहीं भर सकते। जो जिसका है उसके पास किसी ना किसी रूप में अपने आप पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये देख ही चुके हैं। कहते हैं ना, जो आप किसी के लिए करते हैं या सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो एक ना एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आता है। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।